नमस्ते। महाभारत का युद्ध चला 18 दिन, लेकिन एक योद्धा था जो इस युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था, वो भी सिर्फ एक बाण के साथ। कौन था ये योद्धा और क्यों 18 दिन चला ये इस योद्धा के होते हुए? क्या ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाया इस युद्ध में? चलिए, सारी कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। चले स्टार्ट करते हैं। महाभारत, जिसका हर एक कैरेक्टर अपने आप में महान है। कोई महाधनुधर है तो कोई बलशाली है, किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है तो कोई चौसा खेलने में एक्सपर्ट है। तो हर किसी किरदार की अपनी एक विशेषता है। इसी कारण मुझे महाभारत बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज मैं आपको जिस किरदार के बारे में, जिस कैरेक्टर के बारे में, जिस योद्धा के बारे में बताने वाली हूँ, वो है बर्बरी। बर्बरी भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या वासुकी की बेटी अहिल्यावती के पुत्र थे। इन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या करी, जिससे शिव जी ने इन्हें 3 अद्भुत बाण दिए। और अग्निदेव की तपस्या करने के बाद उन्हें एक ऐसा धनुष मिला जो तीनों लोक में उनकी विजय करवा सकता था। अब आते हैं हम महाभारत काल पे। श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य, भीम, अर्जुन सभी से ये बात पूछी कि वो कितने टाइम में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। सारे योद्धाओं ने कहा, सारे योद्धाओं ने कम से कम 20 से 30 दिन का वक्त बताया, बल्कि किसी किसी ने 40 दिन का भी वक्त बताया। पर पांडवों को और श्री कृष्ण को पता था कि एकमात्र बर्बरी ऐसा योद्धा है जो इस युद्ध को 1 मिनट में खत्म कर सकता है, वो भी सिर्फ एक बाण के साथ। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये तो पांडव का पुत्र था, श्री कृष्ण जी की इजीली पांडवों की साइड से लड़ता, तो फिर क्यों क्यों कृष्ण भगवान ने उन्हें इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करने दी? बर्बरी ने युद्ध कला अपनी माँ अहिल्यावती से सीखी और सीखने के पश्चात उन्हें गुरु दक्षिणा में एक प्रॉमिस किया कि वो जब भी फ्यूचर में युद्ध लड़ेंगे तो वो उसकी साइड से लड़ेंगे जो हार रहा होगा, यानी कि वो हारे का सहारा बनेंगे। श्री कृष्ण जी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। बर्बरी अपने नीले घोड़े पे सवार युद्ध के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए निकल चुके थे अपने घर से। और वहीं एक पीपल के पेड़ पर उन्हें दिखा एक ब्राह्मण, जिसे देखकर वो रुक गए। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरी ने कहा, मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण स्वरूप में श्री कृष्ण जी बर्बरी को डोमिनेट करने लग गए कि वहां तो महाधनुधर है, महान महान योद्धा है, तुम इस 3 बाण से क्या करोगे? कैसे जीतोगे युद्ध? कैसे किसी को जितवाओगे? बर्बरी बोला कि ये जो बाण है, ये अद्भुत बाण है, इन्हें जो मैं आज्ञा दूंगा वो पूरी करेंगे। तो ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है, ये पीपल का वृक्ष है, इसके जितने पत्ते हैं इन सबको छेद के बताओ। तो बर्बरी ने तो अपना धनुष निकाला और बाण को आज्ञा दी और वैसे ही सारे पत्तों को छेद दिया सिवाय एक पत्ते के। अब वो पत्ता कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तो अब जो बाण था वो उन कृष्ण जी के पैर के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमता रहा। तो बर्बरी ने कहा कि आप अपना पैर हटाएं, क्योंकि मैंने इस बाण को आज्ञा दी है कि आपको सिर्फ पत्तों को छेदना है, इसलिए वो उस पत्ते का वेट कर रहा है। जैसे आप पैर हटाएंगे तो वो पत्ते को छेद देगा। अब श्री कृष्ण की ये परीक्षा समाप्त हुई थी, तो उन्होंने ब्राह्मण स्वरूप में ही बर्बरी से पूछा कि आप किसकी साइड से लड़ेंगे। बर्बरी ने कहा कि मैं अपनी माँ को वचन दे चुका हूँ, जो हारेगा मैं उसकी साइड से रहूंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर आप पांडवों की साइड से लड़ते हैं तो आप कौरवों में सबको मार देंगे, लेकिन भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है तो आप उन्हें नहीं मार पाएंगे और सिर्फ भीष्म पितामह बचेंगे, जिससे कौरवों की सेना कमजोर हो जाएगी। आप उनकी साइड से लड़ेंगे तो फिर पांडवों की पूरी सेना खत्म हो जाएगी, सिर्फ आप बचेंगे। तो ऐसे में दोनों सेनाएं खत्म होके सिर्फ और सिर्फ आप बचेंगे, तो ये तो अनुचित होगा। तो बर्बरी ने पूछा कि क्या करूं मैंने तो अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं युद्ध में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप अपना सर दान दे दीजिए। यहीं पे बर्बरी को लगा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है
और बर्बरी ने कहा कि आप मुझे अपना रियल अवतार बताएं। उसी समय ब्राह्मण स्वरूप से श्री कृष्ण अपने रियल अवतार में आए और विष्णु स्वरूप में उन्हें दर्शन दिया और बर्बरी ने अपना सिर श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप दान दे दिया, पर उनसे एक वरदान मांगा कि वो चाहते हैं कि ये युद्ध पूरा वो देखें। श्री कृष्ण जी ने उनकी इच्छा पूर्ण की और उन्हें सबसे ऊंची पहाड़ी पे उनका सर विराजित कर दिया, जिससे वो ये पूरा युद्ध देख पाए। पूरा युद्ध हुआ, पूरे युद्ध में पांडवों की जीत हुई। तत्पश्चात कृष्ण जी खुद बर्बरी के पास गए और उनसे पूछा कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा। तो बर्बरी ने कहा कि मैंने आपके सुदर्शन चक्र को पूरे युद्ध में घूमते देखा और अधर्म का नाश होते हुए देखा। और ये सुनते ही श्री कृष्ण भगवान खुश हुए और उन्हें वरदान दिया कि भविष्य में आप मेरे ही नाम से पूजे जाएंगे, खाटू श्याम के नाम से जाने जाएंगे, हारे का सहारा कहलाएंगे। इसीलिए बर्बरी कहलाए खाटू श्याम, जो कि हारे का सहारा है। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर में आज भी बहुत भीड़ होती है। मैं खुद भी गई हूँ और वहां जाके बहुत ही अच्छा महसूस होता है। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको पता थी ये स्टोरी और आपका महाभारत का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है। और अगर पहली बार आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।